नाग पंचमी का पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। 2025 में ये पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। इस दिन भगवान शिव के साथ नाग देवता की पूजा का विशेष महत्व है। माना जाता है कि ऐसा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन कुछ विशेष चीजें शिवलिंग पर अर्पित करने से कालसर्प दोष से भी राहत मिल सकती है। नाग पंचमी 2025 शिवलिंग पर अर्पित करें ये 6 पवित्र चीजें। अगर आप कालसर्प दोष से परेशान हैं तो नाग पंचमी के दिन इन 6 पवित्र चीजों को शिवलिंग पर अर्पित करना बेहद शुभ माना गया है। 1 शहद। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से पारिवारिक कलह दूर होती है और करियर में सफलता मिलती है। इससे सौभाग्य की प्राप्ति होती है और आर्थिक स्थिति में सुधार आता है। 2 कच्चा दूध। यदि आपकी कुंडली में कालसर्प दोष है तो नाग पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। 3 धतूरा। धतूरा चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। 4 बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर बेलपत्र जरूर चढ़ाएं। मान्यता है कि इससे भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं, साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 5 अक्षत चंदन। शिवलिंग पर अक्षत, साबुत चावल और चंदन चढ़ाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान शिव को ये अर्पित करने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। 6 काले तिल। नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर पानी में काले तिल मिलाकर अभिषेक करना भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से न केवल कालसर्प दोष से राहत मिलती है बल्कि परिवार में सकारात्मक ऊर्जा और सुख शांति का वास होता है। नाग पंचमी के दिन इन उपायों को करने से भगवान शिव और नाग देवता की कृपा से आपके जीवन से बाधाएं दूर हो सकती हैं और आपको सुख समृद्धि प्राप्त हो सकती है। इसके शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा की जाती है और उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं। यहाँ नाग पंचमी पूजा विधि हिंदी में दी गई है। पूजा की तैयारी और सामग्री। पूजा स्थल की सफाई। सबसे पहले पूजा के स्थान को अच्छी तरह से साफ करें। नाग देवता की प्रतिमा, नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। आप चाहें तो गाय के गोबर या पवित्र मिट्टी से नाग की आकृति बना सकते हैं या आटे से भी सर्प बनाकर पूजा कर सकते हैं। कई लोग चांदी, लाल मिट्टी, लकड़ी या पत्थर से बनी सांप की मूर्ति का भी उपयोग करते हैं। चौकी या पाट। पूजा स्थान पर एक लकड़ी की चौकी या पाट लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। पूजा सामग्री। जल का लोटा, कच्चा दूध। ध्यान रखें, नागों को दूध पिलाया नहीं जाता बल्कि दूध से स्नान कराया जाता है। घी और चीनी, हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, चावल, चंदन, पीला चंदन, फूल, सुगंधित फूल और माला, बिल्वपत्र यदि उपलब्ध हो, धूप, दीपक, घी या तेल का दीपक, माचिस, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल का मिश्रण, पंचमेवा, 5 सूखे मेवे, फल, मिठाई, विशेष रूप से खीर, उबले हुए गेहूं और उबले हुए चने ये नाग देवता को अति प्रिय माने जाते हैं। कलावा, नाग देवता को वस्त्र के रूप में अर्पित करने के लिए। गंगा जल। नाग पंचमी पूजा विधि। 1 सुबह उठना और स्नान। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। 2 संकल्प और आह्वान। पूजा का संकल्प लें और नाग देवता का आह्वान करें। 3 नाग देवता को स्थापित करें। चौकी पर नाग देवता की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। यदि घर के मुख्य द्वार पर गोबर या गेरू से नाग की आकृति बनाते हैं तो उसकी भी पूजा करें। 4 स्नान और अभिषेक। नाग देवता की मूर्ति पर गंगा जल छिड़ककर स्नान कराएं। इसके बाद कच्चे दूध में घी और चीनी मिलाकर नाग देव का अभिषेक करें। शास्त्रों में नागों को दूध पिलाने के बजाय दूध से स्नान कराने का विधान है। 5 पंचोपचार पूजन। नाग देवता को हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, चंदन और फूल अर्पित करें। पंचामृत, पंचमेवा और फल आदि का भोग लगाएं। 6 धूप, दीप और भोग। धूप और दीपक जलाएं। नाग देवता को खीर, उबले हुए गेहूं और चने का भोग लगाएं। 7 मंत्र जाप और स्तोत्र पाठ। नाग देवता के मंत्रों का जाप करें। कुछ प्रमुख मंत्र। नागराजाय नमः, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। नाग स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। 8 नाग पंचमी की कथा। पूजा करने के बाद नाग पंचमी की कथा अवश्य सुनें। 9 आरती। नाग देवता की आरती करें। 10 क्षमा याचना और प्रसाद वितरण। पूजा के अंत में नागों का स्मरण करके किसी भी गलती के लिए क्षमा मांग लें। पूजा के बाद घर में मौजूद सदस्यों और गरीबों में प्रसाद बांटें। नाग पंचमी पर क्या करें और क्या न करें। क्या करें? सुबह जल्दी उठकर स्नान कर पूजा करें। नाग पंचमी पर चांदी के नाग और नागिन का दान करना शुभ माना जाता है। इससे कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है।
पूजा के दौरान नाग देवता को दूध अर्पित करें। दूध पिलाए नहीं बल्कि अभिषेक करें। मंदिर में चांदी के नाग और नागिन का दूध से अभिषेक करें। गरीबों को अन्न दान करें। इस दिन शिवलिंग का दूध से रुद्राभिषेक करना शुभ होता है। घर के मुख्य द्वार पर गोबर, गेरू या मिट्टी से सांप की आकृति बनाएं, इससे धन लाभ होता है। क्या न करें? नाग पंचमी के दिन जमीन की खुदाई करने से बचें, क्योंकि इससे मिट्टी या जमीन के नीचे बने सांपों के बिल को नुकसान पहुंच सकता है। लोहे की कड़ाही और तवा आग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। किसी भी नुकीली चीज जैसे सुई का इस्तेमाल करने से बचें, माना जाता है कि इससे शेषनाग नाराज होते हैं। तांबे के लोटे से शिवलिंग या नाग देव को दूध चढ़ाने से बचें। पीतल का पात्र शुभ माना जाता है। जीवित सांपों को परेशान न करें या उन्हें नुकसान न पहुंचाएं। उन्हें दूध पिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये उनके लिए हानिकारक हो सकता है। नाग पंचमी का महत्व। नाग पंचमी का पर्व नागों के प्रति श्रद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार पर्यावरण संतुलन और सर्पों के महत्व को भी दर्शाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्पदोष, काल सर्पदोष और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही ये माना जाता है कि नाग पंचमी पर पूजा करने वाले परिवार को सर्पदंश का भय नहीं रहता और घर में सुख समृद्धि आती है। नाग पंचमी की कथा। नाग पंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक प्रसिद्ध कथा महाभारत से जुड़ी है, जिसमें राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने नागों से बदला लेने के लिए एक नाग दाह यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सभी नाग जलने लगे। तब ऋषि आस्तिक ने इस यज्ञ को रोककर नागों की रक्षा की। जिस दिन ये यज्ञ रुका वो पंचमी तिथि थी और तभी से इस दिन को नाग पंचमी के रूप में मनाया जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि नाग पंचमी के दिन जीवित सांपों को दूध पिलाने के बजाय उनकी मूर्तियों या चित्रों की पूजा करने और उन्हें दूध से स्नान कराने का महत्व है। दिल से भक्ति कथा और टोटका उपाय के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।